सत साहेब। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे ही धर्म ग्रंथों में छिपे गूढ़ रहस्य से हमारे मन के सारे सवालों को सुलझा दिया। जो सवाल थे जैसे कि सब कहते हैं सबका मालिक एक है, लेकिन वह एक परमात्मा है कौन? उस परमात्मा का क्या नाम है? जी हाँ, सबका मालिक एक है जिसने सारी सृष्टि की रचना की। उनका नाम है कबीर। वेदों में उन्हें कबीर देव कहा है। बाइबल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, इन पवित्र ग्रंथों में भी कबीर परमात्मा है, इसका प्रमाण है। वो परमात्मा कहाँ रहते हैं? वो परमात्मा सतलोक में रहते हैं तथा सतलोक को गीता जी में शाश्वत स्थान कहा है। वह परमात्मा साकार है या निराकार? वो परमात्मा साकार है तथा नर आकार मनुष्य समान है। यदि परमात्मा एक है तो हम अलग अलग धर्मों में कैसे बंट गए? ये सारा काल का बनाया हुआ जाल है जिसमें हमें वो फंसाए रखता है ताकि हम अपने एक परम पिता परमात्मा को ना पहचान सके। ये सृष्टि कैसी रची गई? सृष्टि रचना में संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें दिखाया पूर्ण गुरु की पहचान कैसे करें। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 श्लोक 1 से 3 में बताया है कि जो संत यह संसार रूपी वृक्ष के सर्व अंगों की भिन्न भिन्न जानकारी विस्तार से बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, अर्थात पूर्ण गुरु की पहचान है। हम कौन है? हम सतलोक के वासी है, लेकिन काल के जाल में फंसकर इस मृत्यु लोक में दुख पा रहे हैं। हम इतनी भक्ति करने के बाद भी दुखी क्यों रहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 श्लोक 30 और 24 में कहा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को। इसलिए शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करना ही श्रेष्ठ है। हमारा जन्म मरण क्यों होता है? हम काल के लोक में रह रहे हैं जो कि नाशवान लोक है। इस काल ने हमें यहाँ पर कर्म लगा दिए, जिस कारण हमारा जन्म मरण हो रहा है और 84 लाख योनि का कष्ट भोगना पड़ रहा है। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है, तथा गीता अध्याय क्रमांक 15 श्लोक क्रमांक 1 में तथा 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई तथा कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्वज्ञान जानकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण से पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। हम कहां से आते हैं और मृत्यु के बाद कहां चले जाते हैं? जब तक काल लोक में काल की भक्ति करते रहेंगे तो हमारा जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद इस जीव का हिसाब किताब होगा। जितने पुण्य पाप होंगे उसके अनुसार स्वर्ग नरक का भोग मिलेगा। फिर 84 लाख जुनी में डाला जाएगा। 84 भोग कर फिर एक बार मनुष्य जन्म मिलेगा। देखे जन्म मरण का हरहट कुआं। ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंधा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। आज के दिन पूरे विश्व का मानव दुखों तथा भयंकर से महाभयंकर नए नए रोगों से ग्रस्त होता नजर आ रहा है तथा विज्ञान भी असमर्थ दिखाई दे रहा है, जिससे मानव निजात पाने के लिए हर संभव प्रयत्न करने के बाद भी अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहा है। आज हम सब ऐसी भयंकर बीमारियों व परिस्थितियों से अगर बचना चाहते हैं तो हमें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की सद्भक्ति को स्वीकार कर अपनी व अपने परिवार के जीवन को बचाने के लिए आज आगे आकर उन्हें अपनाना ही पड़ेगा।
और इसी साधना से पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। क्योंकि जो भी मनुष्य विकारों से ग्रस्त था या भयंकर रोग से ग्रस्त था, जिसे डॉक्टरों ने कहा कि आपका रोग हम ठीक नहीं कर सकते, बस आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, इसलिए घर जाइए। और ऐसे में उन्हें आशा की किरण नजर आई सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास। और ऐसे लाखों लोग जिनके जीवन की डोर कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाली थी, और आज वही लाखों पुण्यात्माएं संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद व सत साधना से रोग मुक्त होकर अपना सुखी जीवन जी रहे हैं। इस पूरी पृथ्वी पर और कहीं भी आशा की किरण नजर नहीं आती, क्योंकि सब के सब ज्ञान न होने के कारण अपने ही पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के विपरीत साधना कर वो करवा रहे हैं। इसलिए सभी दुखी है तथा सुखी होने के लिए आशा की किरण खोज रहे हैं। और आज वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब के अवतार संत रामपाल जी महाराज आपके लिए सर्व सुख की आशा की किरण लेकर आए हैं। इस सुनहरे मौके को हाथ से बिल्कुल न गवाए। संत रामपाल जी महाराज के इस सद ज्ञान से करोड़ों आत्माएं इस मिशन से रोज जुड़कर निस्वार्थ भाव से अपने पूरे विश्व के बहन भाइयों को सुखी देखने के लिए आगे आ रहे हैं तथा आगे सभी तक ये सद ज्ञान पहुंचाने में दिन रात एक करके संत रामपाल जी महाराज की दया व मेहर से पूरे उत्साह के साथ विश्व कल्याण के हेतु कार्यरत है। आज आप सबका बहुत सौभाग्य है कि परमात्मा कबीर जी ने आप तक सत्य ज्ञान पहुंचाया, और वह तत्वदर्शी संत कौन है यह भी आपको इतने प्रमाणों के द्वारा साबित कर दिया कि वो पूर्ण गुरु संत रामपाल जी ही है। अब आप पर निर्भर करता है कि अपने परमपिता परमात्मा कबीर जी को पहचानने और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर सुखी जीवन जिए व सतभक्ति कर सतलोक चलने की तैयारी करे। पूर्ण गुरु से पूरे सही नाम मंत्र दीक्षा प्राप्त करके ही हमारा मनुष्य जीवन का कल्याण होगा, जिसे पूर्ण मोक्ष कहते हैं। पूर्ण गुरु 3 बार में नाम देते हैं। 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण। संख्या क्रमांक 822, सामवेद उदारचिक अध्याय 3, खंड क्रमांक 5, श्लोक क्रमांक 8 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा कबीर अर्थात कबीर मानव शरीर में गुरु रूप में प्रकट होकर प्रभु प्रेमियों को 3 नाम का जाप देकर सत्य भक्ति कराता है तथा उस मित्र भक्त को पवित्र करके अपने आशीर्वाद से पूर्ण परमात्मा प्राप्ति करके पूर्ण सुख प्राप्त कराता है, साधक की आयु बढ़ाता है। यही प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है कि ओम तत्सत् इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविद्यः स्मृतः। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का ओम तत् सत यह मंत्र जाप स्मरण करने का निर्देश है। इस नाम को तत्वदर्शी संत से प्राप्त करो। संत रामपाल जी महाराज जी भी 3 बार में नाम दीक्षा देते हैं। पहली बार में 7 मंत्र का नाम दिया जाता है, जिसमें 5 कमलों में बसे ब्रह्मा सावित्री जी, गणेश जी, विष्णु लक्ष्मी जी, शिव पार्वती जी, दुर्गा माता जी, इन सभी के मंत्र का जाप दिया जाता है। दूसरी बार में ओम तत् नाम मंत्र दिया जाता है, जिसमें ओम यह अक्षर पुरुष या ईश या ब्रह्म या काल इसका नाम है तथा तत् यह सांकेतिक नाम अक्षर पुरुष या परब्रह्म का है, वास्तविक नाम अलग है। ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी यही सतनाम दे रहे हैं, तो समझदार को संकेत काफी है। तीसरी बार में ओम तत्सत में सत नाम मंत्र दिया जाता है। सत यह भी सांकेतिक नाम परम अक्षर पुरुष या पूर्ण ब्रह्म या परमेश्वर कबीर जी का है।
वास्तविक नाम अलग है। ओम तत्सत मिलकर जो मंत्र बनता है उसे सारनाम कहते हैं, जो पूर्ण परमेश्वर को प्राप्त करने का मंत्र है। गीता जी अध्याय 17 श्लोक 23 में पूर्ण परमेश्वर को प्राप्त करने का नाम ओम तत्सत, यह मंत्र जाप स्मरण करने का निर्देश है। जिन महापुरुषों को ये नाम कबीर जी ने दिया, उनके नाम है महाराष्ट्र से नामदेव जी, पंजाब से नानक देव जी, यूपी से घीसादास जी, मध्य प्रदेश से धर्मदास जी, हरियाणा से गरीबदास जी, रविदास जी, मीराबाई जी इत्यादि। आज वही नाम संत रामपाल जी महाराज जी करोड़ों लोगों को दे चुके हैं, वह दे रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य हैं, जिनको सर्व सुख प्राप्त है। ना वो कोई गलत काम करते हैं, जैसे रिश्वत लेना या देना, ना वो किसी को लूटते हैं, ना कोई नशा करते हैं, ना वह अपनी बहन बेटी की शादी में दहेज देते या लेते हैं, दूसरों की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी के समान समझते हैं, ना कोई सिनेमा देखते हैं। ये सारी सीख संत रामपाल जी ने अपने शिष्यों को दी है, जो कि आज के समाज सुधार में बहुत मायने रखती है। आज यदि यही सीख सारा संसार जल्द से जल्द अपना ले और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर ले, तो पूरा विश्व एक होकर सर्व सुख प्राप्त करके सुखी जीवन बिता सकते हैं। आज पूरे विश्व के अनेकों शहरों में संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान सेंटर है, जहां पर हर रोज हजारों की संख्या में लोग नामदान लेकर अपना मनुष्य जीवन सफल बना रहे हैं। हमारी सर्व भगत समाज से यही प्रार्थना है, इस सुनहरे मौके को ना चूके और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपने बहुमूल्य मनुष्य जीवन को सफल बनाए। संत रामपाल जी महाराज जी की दया व प्रेरणा से एक ऐसे अद्भुत सभ्य समाज का निर्माण हो रहा है, जिनका उद्देश्य है समाज में दहेज रूपी राक्षस को पूर्णतः खत्म करना, समाज में मानव धर्म से मानवता कायम करना, भ्रूण हत्या पूर्ण तरह से बंद करना, छुआछूत रहित समाज का निर्माण करना, समाज में पाखंडवाद को जड़ से खत्म करना, भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करना, समाज में जाति पाति के भेदभाव को मिटाना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, नशा मुक्त भारत बनाना, समाज में नैतिक एवं आध्यात्मिक जागरूकता लाना। इसलिए आप सभी से पुनः करबद्ध प्रार्थना है कि आप भी पूरे विश्व के कल्याण हेतु संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त कर भयमुक्त व सर्व सुखयुक्त जीवन जीने के लिए आज ही उनसे निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर जुड़े तथा अपना व अपने पूरे परिवार का जीवन धन्य बनाए। निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। सत साहिब